गोलियों की आवाज गूंजी और उसके कुछ ही मिनट बाद पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने मौत का फरमान जारी कर दिया हो। मुजफ्फराबाद की उस सड़क पर गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग जमीन पर लेट गए और कुछ ही सेकंड बाद पाकिस्तान का एक और आतंकी चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो चुका था, क्योंकि जिस आतंकवादी ने पुलवामा में भारत के 40 जवानों के खून से अपने हाथ रंगे थे, आज वही आतंकी खुद खून में पड़ा मिला है। जी हां, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में शामिल हमजा बुरहान अब खत्म हो चुका है, ढेर हो चुका है। लेकिन अब जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रही हूं, उससे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोल खुलती है। जिस आतंकी को आईएसआई सुरक्षा दे रही थी, जिसके चारों तरफ AK-47 वाले गनर तैनात थे, जिसे पाकिस्तान ने पीओके में छिपा कर रखा था, उसे अज्ञात हमलावरों ने इतनी आसानी से मार दिया कि कोई कुछ समझ भी नहीं पाया। हमजा उर्फ गुलजार डार उर्फ डॉक्टर, नाम डॉक्टर लेकिन काम भारत में खून बहाने का। यह सिर्फ एक आम आतंकी नहीं था, अल बद्र आतंकी संगठन का सेल्फ स्टाइल्ड ऑपरेशनल कमांडर था। भारत से वैध दस्तावेजों पर यह पाकिस्तान गया, वहां अल बद्र ज्वाइन किया और फिर पीओके से भारत विरोधी नेटवर्क ये चलाने लगा। इसका काम था युवाओं की भर्ती करना, आतंकी फंडिंग लाना, घुसपैठ करवाना और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को निर्देश देना। यानी ये सिर्फ बंदूक चलाने वाला आतंकी नहीं था, बल्कि आतंक की पूरी सप्लाई चेन संभाल रहा था। और याद करिए 14 फरवरी 2019 पुलवामा, जब सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था और अचानक 300 किलो विस्फोटकों से भरी गाड़ी बस से टकराई। ऐसा धमाका हुआ कि पूरे देश की रूह कांप गई थी। बसों के परखच्चे उड़ गए थे, सड़क पर धुआं ही धुआं था और पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने गुस्से से कांप रहा था। 40 जवान शहीद हुए थे। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि अब तस्वीर बदल चुकी है। पहले भारत में आतंकी हमला करते थे और पाकिस्तान उन्हें बचाता था, लेकिन अब पाकिस्तान की धरती पर ही आतंकियों का सफाया हो रहा है। और अब सबसे बड़ा डर पाकिस्तान को इसी बात का है, क्योंकि ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये लगातार तीसरे बड़े आतंकी की हत्या है। पहले जैश ए मोहम्मद का वरिष्ठ कमांडर मौलाना सलमान अजहर बहावलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया। फिर उसके बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी राइट हैंड और लश्कर का बड़ा चेहरा शेख यूसुफ अफरीदी 26 अप्रैल को गोलियों से भून दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग की कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। और अब पुलवामा का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान भी खत्म हो चुका है। यानी जो लोग भारत को खून के आंसू रुलाना चाहते थे, आज खुद डर में जी रहे हैं। और अब जो खुलासा हुआ है उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि आतंकियों के सेफ हाउस अब सुरक्षित नहीं रहे। आतंकियों के पाकिस्तान में हाइड आउट लीक हो रहे हैं और आईएसआई चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पा रही। सोचिए, जिन आतंकियों को पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजिक एसेट्स कहता था, हीरोज कहता था, आज वही एसेट्स एक एक करके खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर पाकिस्तान में ये सब कर कौन रहा है? क्यों आईएसआई बार बार फेल हो रही है? क्यों AK-47 वाले गनर भी आतंकियों को नहीं बचा पा रहे हैं? और क्यों अब हर आतंकी को यह लग रहा है कि अगली गोली शायद उसी के लिए हो? यह साफ है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, पूरा हिसाब करता है। और सबसे खौफनाक बात, ये अंत नहीं लगता, ये तो शुरुआत लग रही है। पाकिस्तान अब ये समझ जाए कि भारत अब सिर्फ सीमा पर जवाब नहीं देता, अब हिसाब वहां होता है जहां आतंकी खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब आतंकियों को मारने के लिए किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बस अचानक गोलियां चलती हैं और फिर एक नया नाम हिटलिस्ट से गायब हो जाता है। पहले मौलाना सलमान अजहर, फिर शेख यूसुफ अफरीदी और अब हमजा बुरहान। अब पाकिस्तान की रातों की नींद सिर्फ एक सवाल से उड़ रखी है, अगला नंबर
किसका है।